Let us solve next question. Question number 13th. Calculate the wavelength associated with an electron, its momentum and speed. So you are supposed to find out three things. आपको सबसे पहले find करना है wavelength. Number two, you are supposed to find out momentum, and number three, you are supposed to find out speed. So calculate the wavelength associated with electron, its momentum and speed. So these are the three parameters which you are supposed to find out. Then, तो ये तीन चीजें find करनी है in short: wavelength, momentum and speed. और basically आपको दो अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, two sub questions are there. पहले सब क्वेश्चन में बोला है when it is accelerated through a potential difference of 54 volt. So in the given parameters, in case number first, case A में आपको वोल्टेज दिया है 54 वोल्ट्स का, 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू यू. Then in case number second, when it is moving with kinetic energy, तो case second में आपको instead of voltage you have been given kinetic energy which is 150 eV. तो इतना डेटा है and you are supposed to find out lambda, p and v. तो formulas are pretty simple. बहुत simple सा question है. As usual, questions of this chapter are simple but little lengthy. तो formula केस नंबर ए में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यू विल बी फाइंडिंग आउट. और क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन है. तो अगर आपको याद होगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट यू डू इज 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, राइट. ये v जो है, दिस इज वोल्टेज, दिस इज नॉट स्पीड, दिस इज v इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, देन ये केस ए में आपको लगने वाला है फॉर्मूला. देन यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट मोमेंटम एंड स्पीड. तो वंस यू हैव वेवलेंथ यू कैन फाइंड आउट मोमेंटम आल्सो. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैम्बडा इज p by h या h by p? h by p. तो यू शुड नो लैम्बडा इज h by p. यहां से आपको मिल जाएगा मोमेंटम विच इज h अपॉन लैम्बडा. नंबर 3, यू सपोज टू फाइंड आउट स्पीड. मोमेंटम मिल गया तो स्पीड मिल जाएगा, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज मोमेंटम अपॉन मास. सिमिलरली जो केस बी है, केस बी में से पहला फॉर्मूला चेंज होगा. इफ यू रिमेंबर, वेवलेंथ लैम्बडा अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/e_k, where e_k is काइनेटिक एनर्जी. पर ये जूल में होना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग, ये जूल में होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो these are the formulas that you will be needing. और बाकी के जो केस नंबर 2 के लिए जो बाकी के दो फॉर्मूलाज है, they are the same. तो यही फॉर्मूला लगने वाला है केस नंबर 2 में. गुड. सो बी केस आई मीन. सो लेट अस सॉल्व वन बाय वन. पहला केस, सबसे पहला, वेवलेंथ इज 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंड v इज, if I'm not wrong, it is 54 और एंगस्ट्रॉम में. तो दिस इज 12.28, 54 is 9 into 6. Okay, angstrom. So this is basically 12.28 upon root of 9 is 3. Root of 6 is 2 point something, right? 2 point something. तो 2.5 ले लेते हैं. 2.5 into 3, 7.5. 12.28 upon 7.5, 1 point something आएगा. तो exact answer is nothing but 1.67 angstrom. तो ये आपको मिल जाएगा 1.67 approximately is 1.67. तो ये आ गया 1.67. ओके, सो लेट अस चेक. इन्होंने नैनोमीटर में दिया है. ओके फाइन, 0.167 नैनोमीटर इज ओके, गुड. तो ये आ गया पहला केस का आंसर. अब आपको चाहिए मोमेंटम. मोमेंटम इज h अपॉन लैम्बडा.
H is 6.63 into 10 power minus 34. Wavelength is 1.67 into 10 power minus 10. इजी है, रफली 1 एंड 4 का अप्रोक्सीमेटली ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 24. मोमेंटम इज यूनिट इज न्यूटन सेकेंड. व्हाई? बिकॉज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. याद है क्या? फोर्स इनटू टाइम, जिसको आप इंपल्स भी बोलते हो, आल्सो चेंज इन मोमेंटम, इट इज न्यूटन इनटू सेकेंड. तो न्यूटन सेकेंड, दिस इज न्यूटन सेकेंड बेसिकली. ये आना चाहिए. देखो 39.70 हमने अप्रोक्सीमेटली किया तो क्या आया? 40 इंटू 10 पावर माइनस 25. इनका 39.70 इंटू 10 पावर माइनस 25. तो एग्जैक्ट आंसर विल बी, एग्जैक्ट आंसर करने गए तो एग्जैक्ट आंसर विल बी 40 की जगह पे 39.70 आएगा. तो 3.97 इंटू 10 पावर माइनस 24 न्यूटन सेकेंड. या फिर इफ यू वांट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, आपको पता ही है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वो भी चलेगा. गुड. देन नंबर 3 you are supposed to find out speed, which is momentum by mass. Momentum is 3.97 into 10 power minus 24. Mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का माइनस 31 होता है. तो दिस इज रफली ये 4/9 है, या फिर इसको आप बेसिकली 4/10 लोगे, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, तो 0.4 होगा. 0.4 और ये 10 पावर माइनस 13 ऊपर जाके प्लस होगा तो 7 बचेगा. तो 4 इंटू 10 पावर 6 ऐसा आना चाहिए. रफली 4 इंटू 10 पावर 6, तो 4.36 इंटू 10 पावर 6 अप्रोक्सीमेटली 4.36 into 10 power 6, ओके, मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज व्हाट यू हैव. ये हो गया आपका केस ए खत्म. अब केस बी. इन केस बी आपको वापस से यही सब फाइंड करना है. यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट वेवलेंथ, एंड बट इन दिस केस नंबर 2, व्हाट यू हैव बीन गिवन इज काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में. 150 into E is 1.6 into 10 power minus 19 जूल. ये 150 का 0 1.6 को दे दो तो 15 into 16, और 15 into 16 कैलकुलेट करना है. वेरी सिंपल. 15 into 15 पता है आपको? 225. 15 into 16 करना था, 15 into 15 कर लिया, मतलब और एक 15 ऐड करोगे 225 में 241. 241 ना, 240. So 240. This is 240 into 10 power minus 19 joule. So wavelength will be h upon under root of 2 MEK. H is 6.63 into 10 power minus 34 upon under root of 2 into mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 into EK. अभी देखा आपने 240 into 10 power minus 19. 240 into 10 power minus 19. अब approximate calculations I'll tell you exact you will do. Approximate calculations करने के लिए it is pretty simple thing. ऊपर का तो फिलहाल इसको as it is रखो. This is 10 power minus 50. Minus 50 का रूट minus 25, 9 का रूट 3, 240 into 2 is 480. उसको 490 मान लो. 490 को 49 into 10 लिख दो. 490 को 49 into 10 लिख दो. 7 रूट 10. रूट 10 मतलब पाई वैल्यू होती है 3.14, राइट? तो यू शुड हैव दिस एज 7 into पाई. 7 into 3 point something 3.14. Okay. अब this is 21.
21 और ये 3। हाँ, अब एक काम करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तो इसको हम, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, एग्जैक्टली तो आपको ही करना है, तो एक काम कर सकते हैं, रफली रफली अप्रोक्सीमेट, ओके फाइन। 1/3 1/3 दो बार, 1/3 0.33 और ये 1/3 वापस से 0.33, तो 0.33 का स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 34 और 25 ऊपर गया, 10 पावर माइनस 9, इसको लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर, यस, इसका स्क्वायर इज रफली 10, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 10। मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया आपको, एग्जैक्ट तो आपको ही करना है। तो लुक है 10 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेट करने में ही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया यहाँ पे, बिकॉज दिस इज 10 एंगस्ट्रॉम, sorry, this is not 10 angstrom, 1 angstrom. 10 per minus 10 meter is 1 angstrom. 1 angstrom is how much? 0.1 nanometer. तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया even when we are trying to do it approximately. तो good. So this is what you will get. तो आपको मिल गया यहाँ पर 10 power minus 10 meter as wavelength. तो ऐसे कैलकुलेशंस करना आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज you have to verify if you are doing log anti-log correctly, reciprocals correctly, so you have to learn how to do this. अब इसमें पार्ट 2 में वापस से वही क्या फाइंड करना है, मोमेंटम, है ना, तीनों में सेम ही है, दो पार्ट है, दोनों में सेम ही है, वेवलेंथ फाइंड करो, फिर मोमेंटम फाइंड करो, फिर वेलोसिटी फाइंड करो। मोमेंटम इज h अपॉन wavelength, because wavelength is h upon p, तो p is h upon lambda। यहाँ तो बहुत ही इजी है, because it is 6.63 into 10 power minus 34 and this is 10 power minus 10 ऊपर जाके plus 10, so it will be 6.63 into 10 power minus 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, जो भी लिखना हो वो। इन्होंने 66 लिखा है, मैंने 6.6 लिखा है, गुड, राइट। देन लास्ट इज स्पीड, फॉर्मूला क्या था, p by m, p is 6.63 into 10 power minus 24 and mass is 9.1 into 10 power minus 31। ये भी जोक है क्योंकि 2/3, 6/9 is 2/3, 2/3 is 0.66 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 0.66 into 10 power 7, मतलब 6 point something into 10 power 6, 7.26। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 6.63 था, हमने अप्रोक्सीमेटली किया तो एग्जैक्टली 7.26 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड। सो डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the de Broglie wavelength associated with an electron and a proton are same. So de Broglie wavelength of electron and proton are same. This is given to you. They are equal basically. What will be the ratio of their momenta and their kinetic energy? So simple question hai. First of all, what is given to you is de Broglie wavelength of electron is equal to proton. मतलब इसका ratio 1 है basically. Okay, so ratio is 1. What you are supposed to find out is ratio of first, ratio of their momentas, momenta का ratio बोला है ना, yes, तो moment of electron to that of moment of proton, and number 2 you are supposed to find out kinetic energy ratio, kinetic energy of electron to that of proton. This is what you are supposed to find out. Formula तो is extremely simple. To solve फर्स्ट क्वेश्चन हियर, मतलब टू फाइंड आउट मोमेंटम रेशियो, आपको तो पता ही है, अभी अभी हमने देखा जस्ट नाउ, मोमेंटम इज h अपॉन वेवलेंथ, राइट। नंबर टू यू शुड नो, और इफ यू डोंट नो डजंट मैटर, काइनेटिक एनर्जी EK इज हाफ mv²। इसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m कर लो, तो ऊपर आ गया m²v², मतलब मोमेंटम का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा मोमेंटम स्क्वायर अपॉन
2m। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो दिस इज व्हाट यू विल बी यूजिंग। देन सॉल्यूशन, पहला पार्ट तो इट इज जोक, बिकॉज मोमेंटम इज h अपॉन लैम्डा, मतलब मोमेंटम इज h अपॉन लैम्डा, मतलब बेसिकली h तो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ भी सेम दिया है तो रेशियो 1 आएगा। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन is wavelength of proton upon wavelength of electron, but these two are same, मतलब ये आ जाएगा 1, तो 1:1, so this is what you will get, it is 1:1, तो 1 है क्या, yes, done। then next part, and next part 2, part 2 में आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशो चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन इज p स्क्वायर बाय 2m, तो p स्क्वायर मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे प्रोटॉन का है तो p स्क्वायर अपॉन 2mp, कैंसल एंड कैंसल, ये आ गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, और ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 है, अभी भी देखा ना, ये 1 है, दिस इज 1, तो 1 स्क्वायर, दिस इज अ जोक एंड यू शुड नो दिस जोक। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन, तो ये सीधा सीधा 1836 यही आंसर आएगा, 1836, नहीं तो फिर करो सॉल्व, फिर आप बोलो प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, फिर ये रेसिप्रोकल से सॉल्व करोगे, राइट, सो और ये ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये रेसिप्रोकल सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.1836, और ये मिलेगा 10 पावर 4, और सॉल्व करने में आ जाएगा 1836, तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं है, 1836, so this is how you are supposed to solve this. Next question. So I have already put down formula here. You have two particles have same de Broglie wavelength, just like this one. Two particles had same de Broglie wavelength, and one is moving 4 times as fast as other. If the slower particle is an alpha particle, what are the possibilities for the other particles? Okay, तो basically बहुत सिंपल है ये केस, 4 टाइम्स बोल दिया मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल is nucleus of helium which consists of 2 protons and 2 neutrons, so mass of proton and mass of neutron is approximately the same, so total mass on alpha particle is either 4 proton or 4 neutron, और speed 4 times बोला है, मतलब ओरली खुद खत्म हो गया था क्वेश्चन, बट इन एनी केस what I will do is I'll say given पहले पार्टिकल का वेवलेंथ इज इक्वल टू सेकेंड पार्टिकल, और ऊपर से जो पहला पार्टिकल है वो पहला पार्टिकल जो है पार्टिकल 1 इज अल्फा, तो इसका मतलब लैम्डा 1 की जगह पे आप लिखेंगे लैम्डा अल्फा इक्वल टू लैम्डा 2 क्या है वो फाइंड करना है, एंड देन यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज सेकंड पार्टिकल, एंड फॉर्मूला ऑफ कोर्स यू नो, अभी अभी मैंने बताया और लिखा भी था, तो फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, it is lambda equal to h upon p which is mv. Good, then of course v का इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपको क्या बोला है, आपको ये बताया है one is moving 4 times as fast as the other, okay, 2 particles same wavelength, one is moving 4 times as fast as the other, if the slower particle is alpha particle, तो v2 is 4 times of v1, बराबर, क्योंकि v2 is faster and first is slower but first is alpha, तो ये आ जाएगा v alpha because slower कौन है, अल्फा पार्टिकल है, इसलिए v2 is 4 times of v alpha। अगर उल्टा बोला होता, if the heavier particle is alpha particle ऐसा बोला होता, तो फिर then you should, okay, is this clear?
नहीं अभी भी नहीं समझा तो और लॉजिकली समझ लो, जो हेवी होता है वो स्लो होता है, राइट? तो हेवी कौन है? अल्फा, तो स्लो होगा, सिंपल, गुड। तो नाउ वेवलेंथ सेम दिया है, तो वेवलेंथ सेम दिया है तो आप रेशियो ले लो वेवलेंथ का। तो लैम्बडा 1 मतलब लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू h अपॉन m अल्फा v अल्फा अपॉन h अपॉन m1 एंड v1, करेक्ट? v2, यस, गुड 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 टू सी यू अवेक। तो m2 और v2 कैंसिल एंड कैंसिल, और ये भी 1 है क्योंकि इक्वली दिया है आपको, तो दिस इज 1, दिस इज 1, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू, ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो m2 v2 अपॉन m अल्फा v अल्फा, देयरफॉर m अल्फा v अल्फा इक्वल टू m2 v2, therefore m alpha, but if you remember as I told you, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और दोनों का मास लगभग होता है सेम, तो या तो लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या फिर लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो दिस इज v अल्फा इज v अल्फा, गुड, m2 इज m2 एंड v2 इज 4v अल्फा, 4v अल्फा, v अल्फा कैंसल, 4 कैंसल, तो m2 इज इक्वल टू mp, मतलब m2 इक्वल टू mp मतलब दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है, राइट? और what you can say, m alpha is 4 times of mass of neutron, v alpha equal to m2 4 times of v alpha, cancel 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 cancel, तो आपको पॉसिबिलिटी 2 मिल गए, therefore either m2 is mp और m2 is mn, मतलब ये कि पार्टिकल या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा, हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 0.08? तो स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन again given to you is de Broglie wavelength of proton, which is 0.08 angstrom, which is 0.08 into 10 power minus 10 meter, which is 8 into 10 power minus 12 meter, and you are supposed to find out de Broglie, you are supposed to find out speed, तो स्पीड फाइंड करना है, v फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखा ही था मैंने, सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, लैम्बडा इज h अपॉन mv, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व बिकॉज इट इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, v इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्बडा, m इंटू लैम्बडा, h की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 power minus 31, और वेवलेंथ इज 8 into 10 power minus 12, दिस इज व्हाट यू हैव, एंड ये जो है ये आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, हाउ कम, बिकॉज यू सी एक्सट्रीमली सिंपल, दिस इज roughly 1 and 4 approximately, this is 1 and 2, 1 by 2 is 0.5, 10 पर माइनस 34 और नीचे से माइनस 43 ऊपर जाएगा, माइनस 34 प्लस 43 प्लस 9, 10 पावर प्लस 9, राइट, मतलब 5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आया इट विल मीन दैट it is moving faster than the speed of light, so something is wrong. What is wrong? Into 10 power minus 27, exactly, तो ये आपको immediately should catch what has went wrong, आप करेक्ट आएगा, आप देखो क्या होगा, बाकी सब तो सेम है, सिर्फ 10 का पावर, ये कितना हो गया
-39, ऊपर जाके +39 मतलब 5, मतलब 5 इंटू 10 पावर 4, 5 इंटू 10 पावर 4 मतलब 15 इंटू 10 पावर 3 है क्या, 49.57 इंटू 10 पावर 3। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in nuclear reactors neutrons travel with energies of 5 into 10 power minus 21 joule। ओके, तो आपको ऑलरेडी बता दिया है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल, फाइंड देयर स्पीड एंड वेवलेंथ। तो यू हैव बीन गिवन काइनेटिक एनर्जीज बिकॉज न्यूट्रॉन्स ट्रैवल मतलब न्यूट्रॉन्स मूव एंड एनर्जी possessed बाय पार्टिकल ऑन अकाउंट ऑफ देयर मोशन इज काइनेटिक एंड नॉट पोटेंशियल। तो बोला नहीं है काइनेटिक बट काइनेटिक ही है वो। तो काइनेटिक एनर्जी E K इज इक्वल टू 5 into 10 power minus 21 जूल। You are supposed to find out what? क्या फाइंड करना है आपको? You are supposed to find out speed and wavelength. You are supposed to find out number 1 speed, number 2 wavelength, that is lambda. अब अगर आपको wavelength find करना है तो you already know formula. If you want to find out wavelength, speed find करना है तो कैसे करोगे आपको पता है, kinetic energy E K is what? Half mv square, therefore v square is 2 ek by m, मतलब v equal to under root of 2 kinetic energy by m। एक बार ये मिल गया तो वेवलेंथ तो इजीली मिलेगा। वेवलेंथ कैसे मिलेगा? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, बिकॉज न्यूट्रॉन्स बोला है तो न्यूट्रॉन्स का मास पता होता है आपको कितना होता है, 1.67 into 10 power minus 27, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। ओके गुड, तो यू नो दिस, देन यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। तो सॉल्यूशन में लेट अस सॉल्व पहला वाला। फर्स्ट इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into काइनेटिक एनर्जी दैट इज 5 into 10 power minus 21 upon m, what is m? 1.67 into 10 power minus 27। now to solve this, एक तो थोड़ी गड़बड़ होती है जो करनी नहीं है, ऊपर 10 है और ये 10 पर माइनस 21 मतलब 10 into 10 पर माइनस 21, 10 पर माइनस 20, रूट के बाहर आ गया तो 10 पावर माइनस 10। नीचे का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.67 को 16.7 कर दो और एक 10 पावर माइनस 1 जो होगा वो 27 के साथ लगा दो, 28। 10 पावर माइनस 28 का रूट कितना, 10 पावर माइनस 14। 16 का रूट कितना, 4। तो मैं रफली बता रहा हूँ, थोड़ा 4 से बड़ा आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा वो ठीक है। 1/4 कितना, और ये ऊपर जाएगा 10 पावर प्लस 4, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आना चाहिए, देखो है हमारा 2.5 आ रहा है, उनका 2.45, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली किया। तो 2.5 into 10 power 3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज हाउ यू मस्ट डू कैलकुलेशंस। गुड, अब रह गया तो वेवलेंथ, और वेवलेंथ फाइंड करना इज नॉट अ बिग thing here because wavelength is h upon mv and h is 6.63 into 10 power minus 34, and क्योंकि न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का 1.67 into 10 power minus 27, स्पीड है 2.5 into 10 power 3। ये तो और भी इजी, 1 and 4 राइट। अब इसमें और एक काम करो, कभी भी याद रखना है, टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, नीचे 2.5 या 25 हो तो ऊपर 10 या 100 एडजस्ट करो। तो आप क्या करोगे, 4 into 10 पावर minus 35 लिख दो और into 10 कर लो। इससे क्या होगा, पहले तो नीचे का 2.5 है, ये 10 पावर minus 24 हो गया, minus 27 3 1 एंड 4 16, ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो 10 पावर minus 35 plus 24 minus
11, तो 10 पावर माइनस 11, राइट, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, मतलब 1.6 एंगस्ट्रॉम, 1.62। हमारा अप्रोक्सीमेट था तो 1.6 है, उनका एग्जैक्ट है तो 1.62 है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio of de Broglie wavelength of electron and a proton when both are moving with first same speed, then same energy, same momentum. State which of the two will have longer wavelength in each case. तो ठीक है, in each case you're supposed to say which of the one will have longer wavelength. तो सबसे पहले we're supposed to find out the ratio, supposed to find out the ratio of de Broglie wavelength. तो आपको फाइंड करना है लैम्बडा E by लैम्बडा P under different conditions. When number one, when both are moving with the same speed, मतलब velocity of electron equal to proton. Number B, same energy, मतलब kinetic energy of electron equal to kinetic energy of proton. And number three, same momentum, momentum of electron equal to momentum of proton. So of course you are supposed to use some formula, and the formula that you will need is case number one में when the speed is same, you know, when the speed is same, de Broglie wavelength में आपको दिखना चाहिए स्पीड, मतलब मास इनटू स्पीड, h upon mv। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है तो यू विल बी यूजिंग h upon अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंबर 3, इस सी केस में मोमेंटम जब सेम बोला है तो यू विल बी यूजिंग केस ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल है, तो केस ऑफ मोमेंटम मतलब यू शुड हैव लैम्डा इक्वल टू h upon p, राइट। तो दिस इज व्हाट यू विल बी यूजिंग। सिंपल सिंपल। पहला केस ए इज रेशो अगर पूछा है और आपको स्पीड सेम दिया है तो ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर यू कैन से in case number A what you can say is lambda is h upon mv, पर v भी सेम है और h भी सेम है तो lambda is inversely proportional to mass। तो lambda E upon lambda P is mp upon me, ये तो अभी अभी किया था 1836, just now we have done this। केस नंबर 2, केस नंबर बी, केस नंबर बी में क्या सेम बोला है, एनर्जीज। तो लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e के, अगर एनर्जी सेम है तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, बिकॉज़ h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, e के भी एनर्जी भी कांस्टेंट। तो लैम्बडा e बाय लैम्बडा p इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना आता है 1836, 1836 का रूट, तो 1836 का रूट पता होना चाहिए। 1600 का रूट होता है 40, बराबर। यस, एक काम करो, आपको इतना पता होना चाहिए कि 40 का स्क्वायर है 1600, 50 का स्क्वायर इज 2500, 45 का स्क्वायर इज 2025। तो हमारे पास ये 1836 है जो 2025 से कम और 1600 से ज्यादा है, मतलब 40 से 45 के बीच में आएगा, राइट। 40 से 45 के बीच में आएगा 42.85, इतना भी लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42.85 ये हो गया केस नंबर 2 खत्म। अब केस नंबर 3, केस नंबर सी। केस नंबर सी व्हेन मोमेंटम आर इक्वल रेशियो इज 1, क्योंकि मोमेंटम इक्वल तो लैम्बडा इज h अपॉन p, बट एज यू नो तो लैम्बडा e बाय लैम्बडा p ये हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है, PE बाय h अपॉन PP ये सेम है तो ये आ गया 1, तो आंसर इज 1। अब आपको पूछा है स्टेट विच ऑफ द टू विल हैव द लॉन्गर वेवलेंथ इन ईच केस, ईच केस में किसका लॉन्गर वेवलेंथ है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन,
तो किसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का। तो पहले केस में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना चाहिए, जो लिखा नहीं है उन्होंने। ओके, मतलब लिखा है, सिर्फ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये जो बी का पोजीशन है वो बी आंसर का पोजीशन, इसका ये ऐसा है, इट विल बी ओवर हियर, समझ लो। गुड। तो एनीवेज आई एम नॉट एबल टू राइट इट ऑन दैट इमेज बट इट्स ओके। इन सेकंड केस अगेन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इज 42.85 टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्रोटॉन, तो किसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। और केस 3 में तो इक्वल है, तो इक्वल। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।